दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा 5 मिलियन टन एचआर कॉइल उत्पादन के मील का पत्थर पार। एनआईटी राउरकेला के सहयोग से सेल आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल महिला किसानों के लिए सतत जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन। और सेल आरएसपी द्वारा डेंगू की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 यानी एचएसएम 2 ने 16 जुलाई 2024 को 5 मिलियन टन एमटी हॉट रोल्ड एचआर कॉइल उत्पादन का महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया। निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने 17 जुलाई 2024 को एचएसएम 2 शॉप फ्लोर का दौरा किया और इस उपलब्धि को हासिल करने के उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से जश्न मनाने में शामिल हुए। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन के साथ अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा और मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन तथा कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार भी थे। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में एचएसएम 2 के कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि पिछला 1 मिलियन टन एचआर कॉइल उत्पादन रिकॉर्ड 143 दिनों में हासिल किया गया। 27 अक्टूबर 2022 को 210 दिनों में अपना पहला 1 मिलियन टन एचआर कॉइल उत्पादन करने के बाद से अत्याधुनिक मिल ने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और क्रमशः 175, 154 और 150 दिनों में एक के बाद एक कर 1 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य हासिल किए हैं। कर्मी समूह को बधाई देते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, हालांकि मिल के लिए अब तक का सफर अभूतपूर्व रूप से अच्छा रहा है, लेकिन मंजिल क्षितिज से परे है। एचएसएम 2 आरएसपी की लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करेगा। मुझे यकीन है कि युवा एचएसएम 2 टीम संयंत्र को सफलता के एक नए युग की ओर ले जाएगी। उन्होंने टीम से 100 दिनों में अगले मिलियन टन एचआर कॉइल का उत्पादन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। श्री भौमिक ने स्थिरता, गुणवत्ता, अधिक विशेष इस्पात का उत्पादन करने और सुरक्षा घर से घर तक पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर एक केक भी काटा। श्री सूर्यवंशी ने टीम को उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनसे बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए गुणवत्ता, मूल्य संवर्धन और लागत अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्री मिश्रा ने इकाई की उत्कृष्ट उत्पादन श्रृंखला की सराहना की और उन्हें इस्पात संयंत्र के लिए नए मील के पत्थर और सफलता की नई कहानियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री वर्मा ने संयंत्र की प्रगति में एचएसएम 2 की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की और गुणवत्ता, स्थिरता और प्रभावी रखरखाव पर जोर दिया। श्री अनिल कुमार ने मिल की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग के समर्थन को दोहराया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचएसएम 2 श्री आर के मुदली ने सभा का स्वागत किया और मिल की यात्रा पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने मिल के सभी संबंधित विभागों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग का जिक्र किया। इस अवसर पर मिल की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी दिखाई गई। अंत में एचएसएम 2 ऑपरेशन के महाप्रबंधक प्रभारी श्री डी.के. यादव ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला द्वारा पार्श्वांचल विकास संस्थान में 11 से 13 जुलाई 2024 तक अपशिष्ट से संपदा कार्यक्रम के तहत एक सतत जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की और समापन प्रमाण पत्र प्रदान किए। बिसरा ब्लॉक के जगदा, जमसेरा, आदर्श इस्पात ग्राम और झीरपानी पुनर्वास कॉलोनी, लाठीकटा ब्लॉक के सोना पर्वत और नुआ गांव ब्लॉक के सुआजोर और कोयल सुत्ता की 50 महिला किसानों ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने ग्रामीणों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी से जैविक खेती की मुख्य सीख को दूसरों के साथ साझा करने का आग्रह किया ताकि अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके
और मिट्टी और जल स्वास्थ्य सहित पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत जैविक खेती की मूल बातें, जैविक खेती का महत्व और समय की आवश्यकता, छत्तू चाष का जैविक तरीका, केंचुआ खाद, जैविक खाद और जैव कीटनाशकों की तैयारी और भू स्वास्थ्य प्रबंधन पर किसानों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल थे। इस पाठ्यक्रम के सत्र विशेषज्ञों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के प्रोफेसर और शोधकर्ता, के वैज्ञानिक और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के बीच जैविक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में समझ विकसित करना था, ताकि भारतीय कृषि पद्धतियों में जैविक खेती की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की जा सके। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने परिचयात्मक भाषण दिया और RSP द्वारा पार्श्वांचल लोगों की आय और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न CSR पहलों के बारे में जानकारी दी। सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो ने सभा का स्वागत किया, जबकि एसोसिएट डीन NIT राउरकेला श्री रामचंद्र प्रधान ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन NIT राउरकेला के श्री GK नेहरू द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP का जन स्वास्थ्य विभाग इस्पात नगरी में डेंगू की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रहा है। मच्छरों के प्रजनन से निपटने के लिए इकाई द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही इसने टाउनशिप के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर झुग्गी झोपड़ियों में गहन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। अभियान को और अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए इकाई खास स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर रही है। 16 जुलाई 2024 को सेक्टर 14 बस्ती, सेक्टर 14 बाजार और सेक्टर 16 बाजार जैसे 3 सार्वजनिक क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। श्री बापी पलाई के नेतृत्व में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों के बारे में शिक्षित किया। उल्लेखनीय है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें जल जमाव वाले क्षेत्रों में लार्वा रोधी स्प्रे और आवासीय क्वार्टरों में बड़े कीट मच्छर स्प्रे, इंडोर स्प्रे का छिड़काव शामिल है, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया पर पर्चे बांटे जाने के अलावा इस्पात नगरी और झुग्गी झोप बस्तियों में माइकिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रचार किए जा रहे हैं। इस्पात नगरी के विभिन्न स्कूलों में घातक बीमारी की रोकथाम पर जागरूकता वार्ताएं भी आयोजित की गई हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लवांगरे ने और कनिष्ठ अधिकारी जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समन्वयन कर रहे हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।